हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है हार की जीत। और ये हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 6th क्लास, न्यू एनसीईआरटी, और जिसका नाम है एनसीईआरटी की बुक का नाम है मल्हार। तो दोस्तों, ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी थी बसंत, वो मैंने पढ़ा रखी है चैनल पर। और 6th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है मल्हार, उसका अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हार की जीत। और इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। और 8th क्लास की जो मल्हार न्यू एनसीईआरटी है, वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दी है। उसके अंदर 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 मैंने पढ़ा दिए हैं। दोस्तों, एस्टेट के बहुत ही कम दिन आपके पास हैं, तो जल्दी जल्दी आप उन वीडियोस को देख लें। एनसीईआरटी 8th क्लास की जल्दी से पढ़ लें, जो कि टीजीटी एस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी देखो 20 दिन बचे हैं, 20-21 दिन, तो इसमें 13-14 जून की जो डेट दी गई है स्टेट के लिए, समय बहुत ही कम है। आपके जो फॉर्म हैं वो भी रीओपन होंगे और करेक्शन भी आप कर पाएंगे, तो वो आपको देख लेने हैं अगर किसी तरीके का करेक्शन करना है तो। और जो हिंदी साहित्य है उसकी लगभग 55 वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट में पढ़ा रखी है, और 133 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है, आप उसे अच्छे से देख लें। तो आज एनसीईआरटी 6 की मल्हार की चैप्टर नंबर 4 की मैं शुरुआत करती हूँ। बस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। और चैप्टर का नाम है हार की जीत। तो कहानी में ये एक कहानी है, और इसके जो लेखक हैं वो सुदर्शन हैं। सुदर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। आपको इसके पात्र भी ध्यान में रखने हैं कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। और हिंदी की विधा की दृष्टि से देखें तो ये कहानी है, और कहानी के जो लेखक हैं वो सुदर्शन हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब कहानी को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। मतलब इसके एक पात्र हैं बाबा भारती, और बाबा भारती का एक घोड़ा होता है उसके पास। भगवत वजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता। मतलब क्या है, जिस तरीके से एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है और किसान अपने खेतों को प्यार करता है, उसी प्रकार से इस कहानी में बाबा भारती नाम का एक पात्र है जो कि अपने घोड़े को प्यार करता है। वह भगवत भक्ति में लीन रहता है, और उससे जो समय बचता है वो सारा अपने घोड़े को दे देता है। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो बाबा भारती का जो घोड़ा था उसका नाम था सुल्तान। याद रखना है, बाबा भारती एक पात्र है जिसके घोड़े का नाम सुल्तान है। अपने हाथ में खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। तो और वो क्या कहते थे बाबा भारती, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, मतलब चाल बहुत ही सुंदर थी घोड़े की। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता था। संध्या मतलब सायंकाल के समय वो अपने घोड़े पर चढ़कर 8-10 किलोमीटर के चक्कर जरूर लगाते थे, और घोड़ा देखने में बहुत ही खूबसूरत था। खड़ग सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। एक और अन्य पात्र आता है। अभी तक हमने 2 पात्र का जिक्र किया है, एक तो बाबा भारती और उसके घोड़े का नाम था सुल्तान, और तीसरा पात्र आता है खड़ग सिंह। और खड़ग सिंह कौन था? एक प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। यानी कि सुल्तान जो घोड़ा था बाबा भारती का, उसकी कीर्ति, यश का चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, मतलब बेचैन हो उठा। तो खड़ग सिंह तक भी बाबा भारती के घोड़े की प्रसिद्धि पहुंची, और डाकू ने भी एक दिन ये सोचा कि मैं भी उस घोड़े को देखना चाहता हूँ। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? अब खड़ग सिंह जो डाकू है
वो बाबा भारती से मिलते हैं। सुल्तान की चाह खींच लाई। तो बाबा भारती ने कहा कि आज तुम इधर कैसे आ गए? तो खड़ग सिंह डाकू ने कहा कि सुल्तान से मिलने की चाह जो है वो मुझे इधर ले आई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। फिर खड़ग सिंह कहता है कि मैंने भी घोड़े की बहुत प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अब अस्तबल क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। तो जो डाकू खड़ग सिंह है, जैसे ही घोड़े को देखता है उसका मन ललचा जाता है और वो ये सोचता है कि ऐसा घोड़ा तो सिर्फ मेरे पास होना था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? अब वो मनी मन कहता है, नहीं। खड़ग सिंह बाबा भारती से कहता है कि मैंने इसकी चाल तो देखी ही नहीं। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। एक मुहावरा है, सांप लौटना। ठीक है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, यानी कि जो चोर था वो बाहुबल भी था। आद भाव उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी था। मतलब जो खड़ग सिंह था उसके पास काफ़ी सारे आदमी भी थे उसके साथ में, उसकी संगत में, और वह बेरहमी था। मतलब उसके हृदय में कोई दया भावना नहीं थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। मतलब जैसे ही बाबा भारती ने घोड़े पर चढ़कर उसको उसकी चाल दिखाई तो खड़ग सिंह ने कहा और खुला चैलेंज किया बाबा भारती को कि मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल के रखवाले में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को सोपन के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। मतलब वो ये मिथ्या का मतलब वो झूठ समझने लगे कि जो खड़ग सिंह मुझे बातें कह के गया था वो सब झूठी है, वो अब नहीं आएगा। और बाबा भारती भी थोड़े से असावधान हो गए। लेकिन एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। ऐसी आवाज आती है बाबा भारती को, और बाबा भारती उसकी आवाज़ में जो थी वो करुणा थी, मतलब दया की भावना थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा भारती उस आदमी की करुण आवाज़ को सुनकर उसके पार रुक जाते हैं और बाबा भारती देखते हैं कि वह आदमी एक अपाहिज है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ लो, परमात्मा भला करेगा। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? फिर बाबा भारती कहते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुन। अब दुर्गा दत्त वैद्य, ये भी इसका एक नया पात्र आ गया है। तो वो करण पुकार वाला आदमी कहता है, जो अपाइज होता है, जो पेड़ के नीचे होता है, और वो और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। वो कहता है कि मुझे दुर्गा दत्त वैद्य का नाम के पास जाना है, मैं उनका सोतेला बाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था।
बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। ठीक है। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। और ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। फिर खड़ग सिंह इस पर कहता है, बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। वो कहते हैं कि तुम किसी को ये मत बताना कि मैंने घोड़ा इस तरीके से बाबा भारती से छीन लिया है। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, मतलब इस बात के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, परंतु बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो, क्योंकि बाबा भारती ने वो घोड़ा एक गरीब की पुकार सुनकर रोका था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल के नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ते थे। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। देखो, उनको अपने घोड़े की चिंता नहीं थी, लेकिन समाज की और इन मर्यादाओं की इतनी चिंता थी कि लोग गरीब पर विश्वास करना छोड़ देंगे। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान के बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। मतलब रात्रि के समय अचानक से डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में जाता है और घोड़े को चुपचाप बांध कर आ जाता है, क्योंकि जो बाबा भारती के विचार थे उन विचारों ने उसको बुरी तरीके से निचोड़ दिया था। बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पैर बीत चुका था। चौथा पैर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सोपन में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर भारी बना दिया। मतलब जैसे ही वो अस्तबल की तरफ चलने लगे, उसे याद आ गया कि तेरा घोड़ा तो वहाँ है ही नहीं। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। मतलब अपना वही कथन उसे वापिस याद आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया था। तो बड़ी अच्छी कहानी है कि देखो, जो डाकू था उसका हृदय भी अंत में बाबा भारती के विचारों से पिघल गया था। अब इसमें लेखक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है।
सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था, ये भी याद रखना है आपको। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। जब ये कहानी तभी लिखी जब वो खुद छठी कक्षा में थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं इस तरीके के। सबसे पहला ही प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। मतलब इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और जो सटीक आंसर है उसको टिक करना है। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। दूसरा ऑप्शन है, बाबा भारती ने गरीबों को सहायता करना बंद कर दिया। तीसरा ऑप्शन है, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। अब क्या किया उन्होंने? सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा? जब सुल्तान उसे लगा कि छीन कर ले जाएगा तो उसने क्या किया? बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती असावधान हो गए। ये था का सही आंसर ऑप्शन 4 आएगा। बाबा भारती क्या हो गए थे? असावधान हो गए थे। अगला जो प्रश्न है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। बाबा भारती ने डाकुओं को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों को सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते थे। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बाबा भारती मनुष्य थे और मनुष्य की जब कोई प्रशंसा की जाती है तो खुद इस प्रशंसा में डूब जाता है, और कुछ ऐसा ही बाबा भारती भी थे, ठीक है, जो अपने घोड़े की प्रशंसा सुनना चाह रहे थे। अगला प्रश्न है, बस इसमें 2 ही प्रश्न थे दोस्तों, तो ये कहानी आज यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अब अच्छा लगा वीडियो, आपको अच्छे लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। प्लेटफॉर्म SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे सर्च करके आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी वीडियो जो मैं यूट्यूब पर डालती हूँ वो प्लेटफॉर्म इस पर टेलीग्राम चैनल पर भी मैं शेयर करती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।